देखो आज के क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में देखते होगे कहीं लिखा होगा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें क्या क्या है उसको गौर से देखो। फंक्शन का नाम एफ हुआ, एक्स जो हुआ फंक्शन में एक्स के फॉर्म में इनपुट किया जाएगा, और ये जो हुआ ये फंक्शन का डिफिनीशन हुआ। ये फंक्शन के नेचर को बतलाता है कि इस फंक्शन में जो भी x के रूप में इनपुट होता है वो पहला काम उसको डबल करेगा और 1 इंक्रीमेंट करेगा, एक बढ़ा देगा। जैसे सपोज करते हैं अगर 2 इनपुट किए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 5। तो ये तीन चीज जानने की कोशिश करो। ये हुआ फंक्शन एफ, 2 हुआ इनपुट वैल्यू और 5 हुआ आउटपुट वैल्यू। 5 जो आउटपुट वैल्यू है इसको इमेज भी कहा जा सकता है। किसका इमेज बना? तो 2 का इमेज बना, इसलिए 2 को प्री इमेज भी बोलते हैं। तो 2 को इनपुट वैल्यू भी बोले या प्री इमेज बोले, और 5 को आउटपुट वैल्यू बोले या इमेज बोले। अंडर दिस फंक्शन एफ फंक्शन, कहीं कहीं एफ के जगह पर जी लिख देगा, एच लिख देगा, तरह तरह का फंक्शन का नाम, क्योंकि तरह तरह का रूल होगा तो उस रूल के आधार पर फंक्शन का नेमिंग बदलता रहता है। क्लियर हो गया ये? अब फंक्शन है क्या, उसका डिफिनीशन क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन किसको कहते हैं, डिफिनीशन तुमको थोड़ा लिखते हैं। ये फुल कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है। फंक्शन में लिखते हैं, सपोज करो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मीन्स खाली नहीं है, कुछ न कुछ उसमें दोनों में एलिमेंट है। एफ इज एनी रूल by which every element of set A is related with unique element of set B। हिंदी में भी लिख देते हैं, F एक नियम है इसके द्वारा सेट A का प्रत्येक सदस्य का संबंध सेट B के अद्वितीय सदस्य से हो। लिखे यहाँ पर डिफिनीशन में क्या, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। कंडीशन जानो, शर्त जानो। ए का प्रत्येक एफ एक ऐसा नियम हो, एक ऐसा रूल हो जिसके द्वारा ए सेट का जितना भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही दो इंपॉर्टेंट यहां पर है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, का रिलेशन या संबंध सेट बी के यूनिक एलिमेंट से हो। सेट ए का एक भी एलिमेंट बचा नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स ए का कोई भी एलिमेंट अगर बी के किसी एक से संबंध बना लिया हो तो फिर ए का वही एलिमेंट बी के किसी दूसरे से संबंध नहीं बनावे। अगर बना लेगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में एफ क्या कहलाएगा, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इट इज डिनोटेड बाय एफ, कॉलन का साइन दोगे, रिलेशन ए टू बी में है इसलिए ए देकर एरो देकर के बी लिख देना। अब आइए, फंक्शन तो लिखना सीख गए, इस प्रकार से लिखा जाता है। कहीं कहीं ए एरो बी लिखकर ऊपर एफ लिख देना किसी किसी बुक में। यहां पर हम क्या कुछ देर पहले बतलाए थे, क्या इनपुट करते हैं तो जो भी ये फंक्शन एफ में जो भी इनपुट करेंगे उन सबों को सेट ए में रखा जाएगा, और जो आउटपुट होगा या हो सकता है उसको उन सबों को सेट बी में रखेंगे।
तो सेट ए जो होगा, सेट ए डोमेन कहलाएगा। सेट ए क्या कहलाएगा? इज डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। सेट बी जो है इज कोडोमेन ऑफ एफ, इसकी हिंदी शायद प्रांत होती है और इसकी हिंदी सह प्रांत होती है, प्रांत। क्लियर? अब एक रेंज होता है, तो गौर करोगे यहां पर ए में जितना भी एलिमेंट होगा सबों को तो इनपुट करेंगे, इनपुट करेंगे तो वो जो आउटपुट आएगा वह तो सेट बी में आएगा। तो ए का सभी एलिमेंट का जो आउटपुट होगा वह कोडोमेन में होगा। उसके अलावे कोडोमेन के अंदर एक रेंज होगा, वह उस रेंज में होगा। यानी सेट ऑफ एफ ए इज रेंज, रेंज ऑफ एफ। गौर करना, रेंज जो होता है ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होता है, हमेशा याद रखना। रेंज ऑफ एफ सबसेट होता है कोडोमेन का, हमेशा इस पॉइंट को याद रखना। रेंज कोई तीसरा नहीं है अलग से, रेंज कोडोमेन में ही होता है कि नहीं? ऐसा बोला जाए, कंसेप्चुअल ये मैथमेटिक्स है, कंसेप्ट लेना होगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट को जब इनपुट करेंगे तो जो जो आउटपुट आया या जो इमेज आया वो सभी इमेज के सेट को हम लोग रेंज बोलेंगे। अब पूरा का पूरा जो रेंज है वह कोडोमेन में ही रहता है। अब आइए फंक्शन कब डिफाइन होगा कब नहीं होगा, जैसे गौर करो, एक दो सेट लेते हैं ए और बी, इसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट है, इसमें पी क्यू आर एस एलिमेंट है। कैसे कुछ देर पहले स्टार्टिंग में 2 इनपुट किए थे तो 5 आउटपुट आया, यानी 2 का रिलेशन 5 से हुआ। उसी प्रकार से मान लिया जाए ए का रिलेशन पी से है, बी का क्यू से, सी का आर से, डी का एस से, तो क्या ये फंक्शन डिफाइन, ये है डिफाइन? तो आंसर होगा नो। क्यों होगा नो? क्योंकि ए सेट का एवरी एलिमेंट का इन ये रिलेशन इमेज बी में होना चाहिए था, यहाँ ई का इमेज बी में नहीं है। यानी गौर करो, एफ ई डज नॉट बिलोंग टू बी, नहीं ना है दे, इसलिए ये नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं हुआ। सेकंड एक और बनाओ, ये मान लो ए है, ये बी है, एफ फंक्शन है, सेट ए है, सेट बी है, ए बी सी डी एलिमेंट है, इसमें पी क्यू आर एस है। ए का इमेज पी है, बी का क्यू है, बी का आर भी है, सी का एस है, डी का सपोज करो टी है। तो क्या ये फंक्शन डिफाइन है? तो नो, यह भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका जो दूसरा कंडीशन है, इसी कारण से यहाँ क्या बोला, यूनिक इमेज होना चाहिए था, यहाँ बी का इमेज क्यू और आर दो दो हो गया, इसलिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। कारण क्या लिख दोगे? क्योंकि एफ बी जो है क्यू के भी इक्वल है और एफ बी जो है आर के भी इक्वल है, इसीलिए यह फंक्शन नॉट डिफाइन। तो ये जान गए ना कि कौन फंक्शन डिफाइन होगा, कौन कौन फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब आइए फंक्शन डिफाइन होगा कब और वो कितने टाइप का होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको उतार। अब आओ कुछ डिफाइन फंक्शन के विषय में पढ़ते हैं। एक देखो, ये सेट ए है, यह सेट बी है, फंक्शन का नाम ए दिए,
ए बी सी डी सपोज करो इसमें एलिमेंट है, पी क्यू इसमें एलिमेंट है, ए का रिलेशन पी से है, बी का रिलेशन पी से है, सी का रिलेशन क्यू से है, डी का रिलेशन क्यू से है। अब बतलाइए ये फंक्शन डिफाइन है क्यों? पहला कंडीशन सभी एलिमेंट एक का डोमेन का सभी प्री इमेजेज का इमेज है, इसलिए ये फंक्शन डिफाइन है। क्लियर? तो यह फंक्शन तुमको डिफाइन हो गया। एक और लेते हैं, ए या बी है, मान लो फंक्शन एफ है, सेट ए और बी है, ए बी सी डी ये पी क्यू, ए का मान लो इमेज पी है, बी का इमेज पी है, सी का क्यू है, डी का क्यू है। यह भी फंक्शन डिफाइन है क्यों? क्योंकि प्रत्येक का इमेज बना हुआ है और किसी का इमेज दो नहीं है, दो का इमेज एक है लेकिन एक का इमेज दो नहीं है। एक का अगर दो इमेज बन गया रहता तो तब हम कहते कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। एक और आओ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, फंक्शन का नाम ए दिए, ए बी सी डी ये पी पी क्यू आर एस टी, ए का मान लो रिलेशन पी से है, बी का सपोज करो एस से है, डी का क्यू से है, सी का आर से है। ये फंक्शन डिफाइन है क्यों? क्योंकि प्रत्येक का इमेज बन रहा है और एक का एक ही इमेज बन रहा है, इसीलिए यह भी फंक्शन डिफाइन है। क्लियर? एक लास्ट देखो, ये सेट ए या सेट बी हुआ, एक फंक्शन हुआ। अब देखो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए का पी से, बी का क्यू से, सी का एस से और डी का आर से। यहाँ भी देखोगे प्रत्येक का इमेज बना और किसी का भी दो इमेज नहीं बना, इसलिए यह भी फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब चार टाइप का फंक्शन डिफाइन होता है। अब चलो सभी का नेम कैसे देंगे। तुम गौर करोगे यहाँ पर कोडोमेन में क्या है, यहाँ पर कोडोमेन में तुम देखोगे पी क्यू आर है। क्लियर? जबकि रेंज में क्या है, रेंज में क्या है, क्या बोले थे, रेंज में कौन जाता है, डोमेन का जो इमेज होगा कोडोमेन में वही केवल रेंज में जाता है। तो डोमेन का कौन कौन सा इमेज है, पी और क्यू, आर किसी का भी इमेज नहीं है, इसलिए आर तो कोडोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है, रेंज में केवल पी क्यू है। तो बतलाओ क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? नहीं है। तो याद रखने का एक मार्केबल पॉइंट आया कि जब रेंज कोडोमेन बोले तो सेट बी, रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल नहीं हो तो उसको इनटू बोलते हैं, और यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तो उसको ऑनटू बोलते हैं। तो ये हम जहां पर सिंस रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोम ऑफ एफ, इसीलिए एफ क्या है, यह फंक्शन क्या है, इनटू है, यह फंक्शन इनटू है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाता तो फंक्शन ऑन टू होता। क्लियर? यहां पर अब तो किसी को लिखेंगे नहीं, यहां पर हम तुमको अब बोलो, यहां पर बोलो, यहां देखोगे तो कोडोमेन में भी पी क्यू है और रेंज में भी पी क्यू है, लिखेंगे नहीं, समझ जाओ। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। यहां देखो
रेंज में है PQRS, कोडोमेन में है PQRST, इक्वल नहीं है, इसलिए यह फंक्शन इनटू है। यहाँ फिर दोनों इक्वल है, ये फंक्शन ऑन टू है। यानी हम ये चार फंक्शन को दो पार्ट में बांट दिए, एक हुआ इनटू, दो हुआ इनटू और दो हुआ ऑन टू। अब चलिए दूसरी बात, अब यहां पर तुम गौर करते हो क्या, यहां तुम गौर से देखते होगे तो दो दो का एक इमेज बन गया, दो का एक बना, कहीं कहीं तीन का भी एक इमेज बन जाएगा। तो यानी गौर करोगे या मेनी वन हुआ या नहीं, मेनी का इमेज एक ही बना, इसलिए इसको बोला जाएगा मेनी वन। इसको क्या बोलोगे, मेनी वन। अब पूरा नाम हो जाएगा मेनी वन इनटू। समझ गए। यहां देखोगे तो यहां पर तुम गौर करोगे, यहां भी दो का एक बना, यानी यह भी तो मेनी वन हो गया, तो इसका नाम क्या बोल दोगे, मेनी वन ऑन टू। बात समझ में आ गई। यहां देखो एक का एक इमेज बना है या नहीं, एक का एक बना है, इट मीन्स यह हो गया वन वन इनटू। यहां भी एक का एक बना, तो ये भी है वन वन, वन वन ऑन टू। इस प्रकार से चार टाइप का डिफाइंड फंक्शन होता है, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल, किसी भी टाइप का फंक्शन होगा, वो चार टाइप का होता है, मेनी वन इनटू, मेनी वन ऑन टू, वन वन इनटू, वन वन ऑन। अब आइए और इंपॉर्टेंट चीज जाने, वन वन को स्पेशली इंजेक्टिव बोला जाता है। इंजेक्टिव अगर बोले तो समझ जाएंगे फंक्शन वन वन है। ऑन टू को सरजेक्टिव बोला जाता है। मेनी वन को कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो नियम है, गौर करोगे, कोई भी फंक्शन अगर वन वन यानी इंजेक्टिव नहीं है तो वह जरूर मेनी वन होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं हम लोग नॉट इंजेक्टिव। क्लियर। इनटू का स्पेशल नाम नहीं होता है। अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब वह जरूर इनटू होगा, इसलिए इसको बोला जा सकता है नॉट सरजेक्टिव। क्लियर। अब आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा फंक्शन है, यह देखोगे जो इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो दोनों चीज है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना, इंजेक्टिव भी हो प्लस सरजेक्टिव मिल करके क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। इतना हो गया फंक्शन के विषय में, तुमको हो गया। हम लोगों को 12th क्लास में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई भी फंक्शन दे देगा, बोलेगा इंजेक्टिविटी प्रूफ कीजिए, है या नहीं। अगर है तो वन वन, अगर नहीं तो खुद ब खुद हो जाएगा मेनी वन। और सरजेक्टिविटी को प्रूफ दिखलाइए, अगर है तो वह ऑन टू हो गया, अगर नहीं है तो इन टू हो गया। तो अब हम लोग चले, वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, इसी से मैथमेटिक्स बनता है। पहला एक्सरसाइज फंक्शन का समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे या इंजेक्टिव किसको बोलेंगे। डिफिनीशन है, इसके पहले एक फंक्शन को तो लिखना होगा। लिखते हैं, लेट f a to b
वी डिफाइन फंक्शन। यदि कंसेप्ट मिल गया तो सैकड़ों क्वेश्चन बना लोगे, कंसेप्ट नहीं मिला तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें भाषण हम ज्यादा देंगे। चलो देखो, पहला तो मान लिए ये, तो इसमें अब एफ क्या है, फंक्शन, ए क्या है, डोमेन, यानी सेट ऑफ इनपुट वैल्यू, सेट ऑफ प्री इमेजेज, बी क्या है, कोडोमेन, और इसी के अंदर होता है रेंज, क्योंकि रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। डिफिनीशन में क्या है सो देखो, लिखते हैं अब, इफ द इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये डोमेन, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, बी डिफरेंट इन बी अंडर फंक्शन, क्या बोले, एफ फंक्शन के द्वारा ए का सभी डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन 1 1 है, देन एफ इज 1 1। यदि सेट ए के भिन्न भिन्न सदस्यों का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न हो तो एफ 1 1 कहलाता है। 1 1 का स्पेशल हिंदी होता है एक कई, उतना हिंदी नहीं जानना चाहिए, 1 1 है नहीं। ए का जितना भी डिफरेंट एलिमेंट है सबों का डिफरेंट इमेज बी में बनेगा तो 1 1 होगा। तो ये तो डिफिनीशन हम पढ़ लिए, लेकिन मैथमेटिक्स बनाने में तुमको मदद नहीं मिलेगा। अब जो हम लिखने वाले हैं उससे तुम मैथमेटिक्स बनाना, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसको ध्यान से समझना, गौर करोगे। यहां पर देखो, एक्स एलिमेंट है डोमेन का, ध्यान से समझना, एक्स एलिमेंट है डोमेन का और एफ एक्स एलिमेंट है कोडोमेन का। क्लियर? यानी अगर केवल एक्स लिख रहे हैं तो वह प्री इमेज हुआ, वह डोमेन का मेंबर हुआ, और अगर फंक्शन लगा करके लिखते हैं तो इसका इमेज होता है जो कोडोमेन में चला जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, डोमेन में से कोई दो एलिमेंट को ले लेना। क्लियर? हम लिखते हैं यहां पर, बनाने का मेथड बतलाते हैं तुमको, इस मेथड से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम बनेगा, या यहां एग्जांपल देंगे, यही तुमको लिखते हैं मेथड। पहला लिखना कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, कंफर्म है कि ये दोनों एलिमेंट डोमेन का है, ठीक है नहीं। अब क्या करना, पहला अपने मन से खुद क्या करना कि x1 का इमेज और x2 के इमेज को इक्वल कर देना। x1 और x2 के आउटपुट को इक्वल करके इसको सॉल्व करोगे तो दो बातें आएगी। दो बातें में क्या आएगी, यदि मान लो x1 और x2 भी इक्वल हो गया, मतलब सेम आउटपुट तो सेम इनपुट, ये 1 1 में ही होगा, तो बोल देंगे फंक्शन क्या है, 1 1। क्लियर? कभी कभी क्या होगा, इसको तो इक्वल किए और आगे जब बढ़ाए तो पता चला कि ये x1 और x2 इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट, यानी दो डिफरेंट इनपुट का एक ही इमेज बना, यानी ये 1 1 नहीं हुआ। 1 1 नहीं होने का मतलब मिनिमम। ये बेस्ट आइडिया तुमको हम दिए, जब कभी भी 1 1 को दिखलाना होगा तो डोमेन में से कोई दो सदस्य ले लेना, दोनों के आउटपुट को बराबर करना और इसको आगे बढ़ाना।
अगर दोनों इनपुट बराबर आया तो 1 1 कहलाएगा, बराबर नहीं आया तो मेनी 1 कहलाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा में क्या है, इफ इनपुट को ही बराबर नहीं करे। अब बतलाइए, इनपुट वैल्यू ही डिफरेंट हो गया तो फिर दो बात आएगी, क्या, या तो दोनों का आउटपुट डिफरेंट होगा या दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो यहां भी इसको दो पार्ट में बांट दो। यदि आउटपुट वैल्यू भी अगर इक्वल नहीं आवे तो क्या होगा, डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट हो गया, यानी फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब आइए, अगर इनपुट डिफरेंट है और आउटपुट सेम आ गया तो नॉट 1 1 यानी मेनी 1। कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इस पर बनाया करेंगे, पहले वाले पर। अब आओ ना, ये जो है अब एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी का 12 क्लास का वॉल्यूम 1 का 1.2 एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम देते हैं। अभी भी कंसेप्ट क्लियर करना है तुमको। हम दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला तो सिंपल लेते हैं, जो शायद 2023 में पूछा था, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको लेते हैं, एफ नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, चेक द इंजेक्टिविटी। ये किसी साल पूछा था, गौर करोगे। हम यहाँ क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी इसलिए लिख दिए, हो सकता है एग्जामिनेशन में 2x प्लस 3 हो, 2x माइनस 3 हो, 5x प्लस 1 हो, सिंपल 5x हो, कुछ भी हो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को या 1 1 है या नहीं है वो कैसे आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला काम, इस फंक्शन को जरूर देखना। फंक्शन में देखो डोमेन है नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह फंक्शन तुमको पहले ही कह चुका है कि भैया हमें केवल नेचुरल नंबर ही इनपुट करना, √2 इनपुट मत करना। हम उसके लिए डिफाइन नहीं है। 1/2 इनपुट नहीं करना, -5 इनपुट नहीं करना। जब भी इनपुट करना है तो नेचुरल नंबर ही करना है, और हम आशा करते हैं कि उसका आउटपुट भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब यह फंक्शन बोला मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा जो स्वभाव है वही मेरा डिफिनीशन है। तो फंक्शन अपना स्वभाव क्या दिखलाया कि हमें जो भी नेचुरल नंबर इनपुट होगा x के जगह पर, हम उसमें a मल्टीप्लाई करके b प्लस करके आउटपुट दे देंगे। क्लियर। तो बतलाइए इस टाइप का फंक्शन इस डोमेन और कोडोमेन में क्या इंजेक्टिव है। तो बेस्ट तरीका हम आराम से बना देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे विचार से। अब आराम से, बहुत इजी लगेगा, कोई भारी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने पर सैकड़ों क्वेश्चन तुम बना सकते हो। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या बोले थे, पहला कोई दो इनपुट वैल्यू लेंगे। तो लिखते हैं यहां पर लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू किसका, ये दोनों किससे भी किसमें बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। यहां जो होगा उसी में नेचुरल नंबर। एंड लिख देना, एंड fx1 इक्वल टू fx2। समझ में आ गई। आउटपुट को अपने मन से इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मेरा मतलब, बोलने का मतलब क्या है वो देखो। ये यहां पर गौर करो, जब x है तो यहाँ x लिखते हो, जब x1 होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, ax1 प्लस बी। जब x2 होगा तो क्या लिखोगे, ax2 प्लस बी। बहुत इजी लग रहा है। अब आइए, ये b और b क्या होगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, ax1 इक्वल टू ax2। a से भी ये कैंसिल,
तो यानी हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। कहीं कोई भारी है? अब आओ, मेरा जो थ्योरी लिखा है, क्या देखे, आउटपुट जब इक्वल है और इनपुट भी इक्वल है, देखो आउटपुट इक्वल है और इनपुट भी इक्वल है, तो फंक्शन 1 1 हुआ। क्लियर? यहां पर लिख देंगे देयरफॉर f इज 1 1। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं इस क्वेश्चन से? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, तुमको लेते हैं, सभी इसी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं होगा। हम एक लेते हैं प्रॉब्लम तुमको यहां, या यही लेते हैं f। अब देखना, नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको समझो, स्क्वायर। देखो एक टाइप हुआ, ये टाइप कौन सा टाइप हुआ ध्यान से समझना। हम पावर 2 दिए, तो केवल पावर 2 का हम नहीं बतला रहे, हम पावर 2 यानी इवन, हम उन सबों फंक्शन के विषय में तुमको हम सिखला रहे हैं। अगर x पर पावर इवन हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 100 हो, सबों का हम पढ़ा दिए। लेकिन डोमेन क्या है? नेचुरल को डोमेन है नेचुरल। नेचुरल टू नेचुरल में बतला रहे हैं, तो चेक कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन होगा चेक द इंजेक्टिविटी। हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बनावेंगे, समझने की कोशिश करना है कि नहीं। सॉल्यूशन, पहला काम क्या करेंगे, डोमेन में से कोई दो इनपुट वैल्यू लेंगे, लिख देंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ले लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट को बराबर कर देंगे, fx1 इक्वल टू fx2। क्लियर? fx है तो x स्क्वायर है, तो जब fx1 होगा तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर, यहाँ होगा x2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, इम्प्लाइज x1 इक्वल टू अंडर रूट x2 का स्क्वायर। और रूल है, तुम देखते होगे, स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है, लेकिन याद रखना हमेशा आंसर प्लस माइनस दोनों में होता है। अब डिसीजन यहीं पर कंसेप्ट लेना है, क्या यहाँ आंसर प्लस x2 और माइनस x2 दोनों लिया जाए या नहीं लिया जाए, यानी यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरा x1 x2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे x1 इक्वल टू x2। क्लियर है? अब बतलाओ, यहाँ पावर 4 होता तो फोर्थ रूट होता, तो भी वही बात, 6 होता तो 6 रूट होता, वही बात है नहीं। तो यानी आउटपुट इक्वल इनपुट इक्वल, यानी फंक्शन 1 1 है, f इज 1 1। समझ में आ गई? अब देखिए हम क्या करते हैं, तुमको कंसेप्ट के लिए, अब ये हम इसको चेंज कर देते हैं, सेम फंक्शन होगा, हम इसको चेंज कर देंगे। तो वो प्रॉब्लम क्या होगा उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, f z to z गिवन बाय या डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आइए, अब यहां पर फिर लिख देगा चेक द इंजेक्टिविटी, फिर वही, फिर यही तरीका। अब कोई भी क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, इसको समझ लो, कैसे समझाते हैं वो देखो। लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, अब हो गया डोमेन इंटीजर का सेट, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो ये हो गया z। अब ध्यान दोगे, इंटीजर जो है वह निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब चलिए फिर यहां लिख देंगे एंड fx1 इक्वल टू fx2। fx1 का मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, फिर यहां पर x1 इक्वल टू अंडर रूट x2 का स्क्वायर। अब बतलाओ, अब चूंकि इंटीजर होगा या रियल नंबर होता तो प्लस माइनस दोनों होगा, नेचुरल हुआ था तो केवल प्लस।
क्लियर है? पावर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यहां चूंकि इंटीजर टू इंटीजर होता या रियल टू रियल लिख देता, यानी वह डोमेन जिसमें प्लस माइनस दोनों है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा, और जब प्लस माइनस दोनों होगा तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। कोई भी इंटीजर अपने प्लस के भी और माइनस के भी इक्वल नहीं होगा। तो चलिए ये कंडीशन में आ गए कि अगर आउटपुट इक्वल है, इनपुट इक्वल नहीं है, यानी नॉट 1 1। नॉट 1 1 बोले तो मेनी 1, f इज नॉट 1 1, यानी मेनी 1। अब बतलाओ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम 1/x दे देता तो भी बन जाएगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में है, रियल टू रियल दे देगा तो प्रूफ बन जाएगा आसानी से। यही तरीका है। एक चीज और गौर करो, यदि इस पर पावर ऑड होता, हम तो इवन का बतलाए, यदि पावर ऑड होता एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7, तो क्या होता? तो नेचुरल नेचुरल तो भी प्लस ही होता, इंटीजर टू इंटीजर होता तो भी प्लस ही होता, यानी इक्वल हो जाता। क्यों? क्योंकि क्यूबिक रूट प्लस माइनस में नहीं होता है, केवल प्लस अंदर है तो प्लस में, अंदर माइनस है तो माइनस में, तो उस कंडीशन में इक्वल हो जाता। यानी अगर पावर इवन है और नेचुरल टू नेचुरल है या पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर डोमेन प्लस माइनस दोनों से रिलेटेड है तो वह 1 1 नहीं होगा। लेकिन पावर अगर ऑड होता तो दोनों कंडीशन में वह 1 1 हो जाता। कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा। चलिए इसको लिखिए। इसमें डिफिनेशन क्या है? ऑन टू कब होता है? पहला तो यह मेन कंडीशन है, इफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन ऑफ एफ को हम बी भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा रहेगा रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी, तो कह देंगे देन एफ इज ऑन टू। ये तो डिफिनेशन हो गया। लेकिन अब बात आती है कि कैसे समझें हम मैथमेटिक्स बनाने में कि यह रेंज कोडोमेन बराबर है या नहीं। तो इसमें भी कंसेप्ट तुमको चाहिए, बिना कंसेप्ट का नहीं बनेगा। गौर करोगे, रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं है, ये हम कैसे जाने? तुमको एक बतलाते हैं। मान लो यह सेट ए है, यह बी है, और ये फंक्शन है। ध्यान से समझना, डोमेन में अनेक एलिमेंट है, कोडोमेन में भी अनेक एलिमेंट है। कंडीशन क्या था? कोडोमेन का एलिमेंट रेंज में कब जाएगा? जब कोडोमेन का जो सदस्य डोमेन के एलिमेंट का इमेज होगा। एक तरह से मान लो इसी के अंदर रेंज है कि नहीं? रेंज है, इसका मतलब ये 3 एलिमेंट जो है ना, वह सर्टिफिकेट दे दिया। क्या दिया? कि यह एलिमेंट बोला कि हम डोमेन के किसी एलिमेंट का हम इमेज हैं, इसलिए कोडोमेन में गया, रेंज में गया। कोडोमेन में तो है, कोडोमेन का बाहर का कितना भी सर्टिफिकेट देगा तो उसकी बात ही मान ही गए नहीं, उसकी तो बात ही नहीं चलेगी। वो कोडोमेन के बाहर का बात आती है कि सर्टिफिकेट देना है किसको। अब जो मान लो बीए यूपीएससी में बैठेगा कौन? जो ग्रेजुएट होगा वही ना। इंटरमीडिएट में लगता कहानी खत्म है, वो तो नहीं बैठ पाएगा। वही बात है कि रेंज में जाना न जाना की बात कोडोमेन के अंदर वाले ही के साथ करेंगे, बाहर वाला कोई भी एलिमेंट से हम बात नहीं करने वाले। अब कोडोमेन के अंदर वाले एलिमेंट रेंज में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट देना होगा। क्या? कि हम भाई डोमेन के किसी की का हम इमेज हैं, तो ये सर्टिफिकेट दिया होगा तीनों, तो तीनों रेंज में गया। यह भी बोल, यह भी अब यह भी अगर
इसका इमेज होता, इसी के अंदर का ना कि इसके बाहर का। अगर इसी का किसी का ना किसी का इमेज होगा तो यह भी रेंज में चला जाएगा। तो देखोगे धीरे धीरे रेंज फैल रहा है। जैसे तालाब में पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से रेंज बढ़ता चला जाएगा। अगर यह भी देगा सर्टिफिकेट कि हम भी डोमेन के किसी सदस्य का इमेज है तो और बड़ा हो जाएगा। यह भी दे देगा कि हम भी डोमेन के सदस्य का इमेज है तो यह भी बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे रेंज बड़ा होते होते कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, यानी वह ऑन टू कहलाएगा। है नहीं? अब इतना तो हम बोल दिए कि भैया ये सर्टिफिकेट दे रहा है, देगा कि नहीं देगा ये हम मैथमेटिक्स में कैसे समझेंगे? तो इसका उपाय है, कोई भी फंक्शन लिखते हो ना उसको लिखा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो x जो देख रहे हो यह डोमेन का मेंबर है, ये डोमेन के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये y जो है यह कोडोमेन के मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को y का x के टर्म में दिया रहेगा, तो यानी जब x के टर्म में जब दिया रहेगा तब तो x के वैल्यू यानी डोमेन के सदस्य को इनपुट करेंगे और कोडोमेन का आउटपुट निकालेंगे। अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी x का वैल्यू y के टर्म में कर दें, तो अब बतलाओ x का वैल्यू y के टर्म में हम पलट दें, इनवर्स कर दें, अब तुम किसको इनपुट करोगे? y बोले तो कोडोमेन और x बोले तो डोमेन। यानी कोडोमेन में जो भी बोलेगा हम रेंज में जाना चाहते हैं, तो चलो पहले तुम इसमें इनपुट हो। जे बोलेगा कोडोमेन का जो मेंबर बोलेगा हम रेंज में जाएंगे, तो उसको उठा के यहाँ इनपुट करेगा और देखेगा कि x क्या हो रहा है। अगर x इसके अंदर वाला आ गया तब तक बोलेंगे चलो रेंज में चलो। अगर x का वैल्यू जो आया वो इसमें है ही नहीं तो उस y को रेंज में जाने नहीं देगा, यानी रेंज को डोमेन इक्वल नहीं होगा, यानी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यानी वह इनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब इसको प्रोसेस हम तुमको लिख देते हैं, कैसे करोगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो पहला स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में लिख देना लेट y इक्वल टू एफ एक्स, जो एफ एक्स क्वेश्चन में दिया उसको हम y लिख दें। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या करोगे, राइट इट इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में लिख देना। स्टेप 3 में क्या होगा, जब समझा रहे थे तो दो बातें आई थी, या तो यह इसके किसी का इमेज होगा तो रेंज में जाएगा, या इसके किसी का इमेज नहीं होगा तो रेंज में नहीं रहेगा, कोडोमेन में रहेगा। कोडोमेन में रहेगा, उसको कोडोमेन के बाहर भगावेंगे नहीं तो कोडोमेन में बेचारा रहेगा, उसको अधिकार है, लेकिन रेंज में जाने नहीं देगा। तो दो बातें आई कि नहीं? तो पहली बातें क्या हुआ, लिख दोगे सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन b, b के सभी y के लिए x a में है, तो बोलो y का जितना भी मान एलिमेंट है रूप में, सभी इमेज इसके किसी न किसी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो होगा वह इक्वल हो जाएगा कोडोमेन के, यानी f इज ऑन टू। समझ में आई? दूसरा कंडीशन क्या होगा, कभी कभी कुछ का
कुछ इमेज इसके बाहर का बनेगा, तो उसमें कैसे लिखोगे, सिंस फॉर सम y belongs to codomain B, x does not belong to A। कुछ y के रूप में जो है जिसका x जो आता है वह डोमेन में नहीं है, इसका मतलब रेंज एक भी नहीं है, तो रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं। रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, यानी f इज नॉट ऑन टू नहीं है, यानी क्या है, f इज इनटू। समझ में आ गई। अब आइए, अब हम क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन लेते हैं तुमको, हम लिखते हैं क्वेश्चन पहला वाला ही, f नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय fx इक्वल टू 3x इज f ऑन टू। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या यह ऑन टू है, तो चलो अब आराम से बना लोगे। सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, पहला क्या काम करोगे, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट स्टेप, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर। अब आइए, इम्प्लाइज y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x। अभी क्या है, y x के टर्म में है, हमको क्या करना है, x को y के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, x इक्वल टू वाई बाई 3। अब को डोमेन इसका क्या, डोमेन क्या है, नेचुरल। को डोमेन क्या है, नेचुरल। नेचुरल एक दो नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। अब जितना नेचुरल नंबर है सबों को y के जगह पर लिखिए और आंसर x के रूप में निकालिए, और देखिए कि वह x डोमेन यानी नेचुरल नंबर है या नहीं। तो पहला कौन सा y के जगह इनपुट करोगे, पहला नेचुरल नंबर 1। अगर y का वैल्यू 1 लिख देते हो, क्योंकि y 1 इसमें है ना, लिख देते हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1/3। अब देखो इसका मतलब है कि 1 जो इसमें जो 1 है वह इमेज बन रहा है किससे, 1/3 का ना इमेज है। क्या 1/3 इसमें है, नहीं है। तो ये तो फंक्शन कह ही दिया है कि हम में जब भी इनपुट होगा तो नेचुरल नंबर होगा। आइए जबरदस्ती 1/3 इनपुट कैसे करा दोगे, इसमें तो 1 ही यहाँ पर नेचुरल नंबर इनपुट होगा। तो चूंकि यह नेचुरल नंबर यानी डोमेन में नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत होगा, जैसे 2/3, जैसे 3, बोलो 3/3, 1, x का वैल्यू 1 है, यानी 1 जरूर इनपुट हुआ होगा, तो 3 इमेज बना होगा और 3 रेंज में जाएगा। 4 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा। तो बहुत ऐसा है जो रेंज में जाएगा भी, और बहुत ऐसा है जो रेंज में नहीं जाएगा। इसीलिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे, क्या लिख देंगे, सिंस फॉर सम y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब रेंज जो है, रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इसीलिए f इज नॉट ऑन टू। क्लियर। हमको बतलाओ, यही प्रॉब्लम अगर FR2R होता है नहीं, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x, तो क्या यह ऑन टू हो जाता। अब रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, टोटल नंबर होता है। तो अब यहां पर मान लो लिखोगे लेट y इक्वल टू fx, यानी y इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू y/3। तो बोलो
दुनिया का कोई भी रियल नंबर यहाँ इनपुट करोगे, 3 तो खुद रियल नंबर है, तो रियल में रियल डिवाइड करोगे तो रियल ही होगा, यानी x हमेशा रियल होगा, वह x जरूर इस डोमेन में होगा। इसका मतलब सभी इमेज बन जाएगा डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो ये स्टेटमेंट होगा। तो यहां फिर क्या लिख दोगे कि सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, इसीलिए f इज ऑन टू। आज जो है क्लास में तुमको थ्योरी के साथ प्रॉब्लम बतलाए। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन का थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल। और तीसरा क्लास में क्या करेंगे, बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एग्जांपल। 3 क्लास में जाके तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट होता है। फिलहाल अभी इसको लिखिए।